आज मैं आपको एक ऐसी मेमोरी टेक्निक बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से कोई भी चीज अगर एक बार आप सुनेंगे वो आपको याद रह जाएगी, मतलब बिना लिखे भी याद रह सकती है। एक इतनी पावरफुल मेमोरी टेक्निक, और ये टेक्निक अक्सर मेमोरी कोच यूज करते हैं जब वो स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस देते हैं। पब्लिक में से काफी सारे लोग उनको कुछ ना कुछ वर्ड्स बोलते हैं, वो एक ही बार सुनकर के सीक्वेंस के साथ में सारे वर्ड्स बोल देते हैं। और उसके अलावा सबसे बड़ी ताजुब की बात यह है कि जब उनसे बोला जाता कि 12th नंबर पे क्या बोला था, 18th नंबर पे क्या बोला था, वो इमीडिएटली बता देंगे कि क्या बोला गया था और किसने बोला था। आज यही टेक्निक मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहे। याद रखना, इस टेक्निक को बताने के साथ साथ मैं आपको एक डेमो भी दूंगा और आपको खुद को ऐसे वर्ड्स याद करवा दूंगा कि आप नंबर के साथ में उनको बता सकते हैं जिस तरह से एक मेमोरी कोच बताता है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, ये जो मेमोरी टेक्निक है आप अपनी पढ़ाई में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई लंबा आंसर याद करना हो, कोई बड़ा आंसर याद करना हो जिसमें खूब सारे पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो चलिए सीखते हैं हम हमारी ये टेक्निक। आपको स्क्रीन पे कुछ शब्द दिख रहे होंगे, इनको एक बार गौर से देखिए। इक्विटी, इंटेस्टाइन, ब्लड, बॉक्स, मोबाइल, बियर्ड, शर्ट, कुर्ती, सैंडल, स्क्रिप्ट, शटडाउन, एपिडेमिक, फिंगर्स, डायरी, पेन, रिमोट, फोटो, वाटर। अब ये जो 18 वर्ड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, कैसा होगा कि अगर पब्लिकली आपको कोई ये वर्ड बोले और आप एक ही बार सुनो और उसके बाद में बोले कि 12th नंबर पे क्या बोला, 8th नंबर पे क्या बोला, 17th नंबर पे क्या बोला, और आप इमीडिएटली बता दोगे कि क्या बोला। सोचो, आपकी मेमोरी का लोहा मानेंगे लोग। तो मैं आपको यहाँ पे ये टेक्निक सिखा रहा हूँ, बट उस टेक्निक को सीखने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ में वो टेक्निक सीखनी पड़ेगी। टेक्निक एक बार सीख ली तो फिर देखो आप चुटकियों में सब चीजें याद रख लोगे। तो सबसे पहले टेक्निक को सीखने से पहले आप अपनी एक नोटबुक लीजिए, और नोटबुक में जितने भी रो और कॉलम मैं आपको बनाने को बोल रहा हूँ उतने रो और कॉलम आपको बनाने हैं। सबसे पहले आपको 11 कॉलम्स बनाने हैं और 3 रोज बनानी है, बिल्कुल ऐसी जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रही है। आप वीडियो को पॉज करके रोज कॉलम बना सकते हैं। नाउ अब आपको क्या करना है, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम से आपको लिखना शुरू करना है। ए लिखेंगे और उसके आगे लिखेंगे 1, नेक्स्ट में बी लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे 2, फिर सी लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे 3, क्योंकि सी थर्ड अल्फाबेट है। वैसे डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 0, 10 मत लिखना, 0 लिखना वहां पर। ना अब सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे हीरो और उसके आगे लिख दो 0, हीरो के पास में क्या लिख दो 0। अब थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम में लिखें हीरोइंस, वहां पे लिख दे 1। अब हम हमारे बॉलीवुड के जो भी हीरो हीरोइंस है उनके नाम से इस टेबल को फिल करेंगे, बट याद रखना है कि आपको सेकंड रो में सिर्फ हीरो के नाम लिखने हैं और थर्ड रो में हीरोइंस के नाम लिखने हैं। और एक और बात, जो सेकंड कॉलम है उसमें सारे नाम ए से शुरू होने वाले होंगे, थर्ड कॉलम में जो नाम लिखे जाएंगे वो बी से शुरू होने वाले होंगे, वैसे ही फोर्थ कॉलम में जो नाम होंगे वो सब सी से शुरू होने वाले होंगे। इसी तरह से आपको लिखना है। अब सबसे पहले हम हीरोज के नाम लिखेंगे। ए से लिखो अमिताभ बच्चन जी, बी से बॉबी देओल, सी से चंकी पांडे, डी से धर्मेंद्र, ई से इमरान हाशमी, एफ से फरहान अख्तर, जी से गोविंदा, एच से ऋतिक रोशन, आई से इरफान खान जो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, और जे से जॉन अब्राहम। अब वैसे ही हम हीरोइंस के नाम लिखेंगे। ए से ऐश्वर्या, बी से बिपाशा बसु, सी से सलीना जेटली। अब सलीना जेटली आपने स्क्रीन पे देखी होगी, शायद इनका नाम आपने नहीं सुना हो, तो ये फोटो देख ले, आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन है सलीना जेटली। डी से दीपिका पादुकोण, ई से ऐशा देओल जो धूम मूवी के अंदर थी, धर्मेंद्र जी की बेटी है। एफ से फराह खान। अब आप बोलोगे कि सर फराह खान तो डायरेक्टर है, एक्ट्रेस थोड़ी है। एक मूवी आई थी शिरीन फराद की तो निकल पड़ी, उसमें इन्होंने लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया था। जी से जेनेलिया डिसूजा, रितेश देशमुख की वाइफ। एच से हेमा मालिनी, आई से इलियाना डिक्रूज, जे से जैकलिन फर्नांडिस। अब देखो, आपने रो और कॉलम के अंदर जो भी बॉक्सेस थे उनमें एक्टर और एक्ट्रेस के नाम लिख दिए। जैसे अमिताभ बच्चन, इनके लेफ्ट कॉलम से जो 0 है वो लेना है, और ऊपर वाली रो में जो नंबर 1 लिखा है वो लेना, मतलब 01। बिल्कुल ऐसे ही बॉबी देओल 02, चंकी पांडे 03, धर्मेंद्र 04, इमरान हाशमी 05, फरहान अख्तर 06, गोविंदा 07,
ऋतिक रोशन 08, इरफान खान 09, जॉन अब्राहम सर 010 नहीं 0000। वैसे ही ऐश्वर्या राय 11 मतलब 11, बिपाशा बसु 12 मतलब 12। वैसे ही सलीना जेटली 13, 14 दीपिका पादुकोण के लिए, ऐशा देओल 15, 15, फराह खान 16, 16, जेनेलिया डिसूजा 17, 17, हेमा मालिनी 18, 18, इलियाना डिक्रूज 19, 19, जैकलिन फर्नांडिस 20 नहीं है 10, 10, जैकलिन फर्नांडिस 10। अब यहां पर ये जो टेबल आपने बनाई है उस टेबल को एक बार अच्छे से देखें। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि 14 नंबर पे क्या लिखा है तो आप आराम से बता देंगे। 14 बोले तो जो 1 है वो डिनोट करता है एक्ट्रेस को, बराबर है, क्योंकि जो एक्टर है वो तो 0 पर है, हीरोइंस जो है वो 1 पर है, तो 1 डिनोट करेगा एक्ट्रेस को कि कोई एक्ट्रेस का नाम है। और 14 का 4 डिनोट करेगा ABCD में 4th नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है उसको, ABCD, मतलब D से कौन सी एक्ट्रेस, यस दीपिका पादुकोण। अगर मैं बोलूं 17 नंबर पे क्या है तो आप 1 हीरोइन, 7 G जेनेलिया डिसूजा। अगर मैं आपको बोलूं 7th नंबर पे क्या है तो 7th का मतलब है 07, 0 बोले तो हीरो, 7 बोले तो G से शुरू होने वाला हीरो कौन, यस गोविंदा। अब ये टेबल को एक बार आप देख लो, इसी के हेल्प से मैं आपको सारे वर्ड्स जो स्क्रीन पे स्टार्टिंग में हमने देखे थे पूरे नंबर्स के साथ में याद करवाने वाला हूं। अब देखिए हम इसको याद कैसे करेंगे। हमारे जो ये याद करने वाले वर्ड्स है उसमें नंबर 1 पर है इक्विटी, और हमारे टेबल में नंबर 1 पर क्या है, अमिताभ बच्चन। तो आप पिक्चर इमेजिन कीजिए कि अमित जी अपने इक्विटी शेयर बेच रहे हैं शेयर मार्केट के बाहर खड़े होकर के, या आपके गली मोहल्ले के नुक्कड़ पे खड़े होकर के, जस्ट 2 रुपए किलो इक्विटी शेयर, मेरे 2 रुपए किलो इक्विटी शेयर, 2 रुपए किलो इक्विटी शेयर। जस्ट इमेजिन कि वो इक्विटी शेयर बेच रहे हैं अपने, और जितना ज्यादा रेडिकुलस इमेजिन करोगे उतना जल्दी याद होगा। याद रखना यहाँ पे सारे एसोसिएशन जो मैं करवा रहा हूँ ये सिर्फ काल्पनिक है, और ये जितने ज्यादा रेडिकुलस होंगे उतने जल्दी याद होंगे। अगर यहाँ पे कोई भी आपका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस है तो ये मत समझना कि मैं उनकी इंसल्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, नहीं, मैं एक टेक्निक आपको बता रहा हूँ। जो आपका ब्रेन होता है वो रेडिकुलस चीजों को जल्दी याद रखता है। हम यहाँ पर हमारे ब्रेन की जो ये पावर है कि रेडिकुलस चीजें याद होती है, उसी को उपयोग में लेकर के, उसी को यूज करके चीजें याद कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे हमारे इंटेस्टाइन, और टेबल में हमारे बॉबी देओल 02, तो उससे एसोसिएट कीजिए। जस्ट इमेजिन कि बॉबी देओल अपनी एक जो इंटेस्टाइन है उनकी, वो इंटेस्टाइन निकालते और उसकी लंबाई देखते कितनी लंबी है, वो इंटेस्टाइन को माप रहे हैं, फिर उसके बाद उन्होंने वापस अपने पेट में इंटेस्टाइन वापस डाल दी। इमेजिन कीजिए इस पिक्चर को। नेक्स्ट ब्लड, और वहां पे चंकी पांडे टेबल में। इमेजिन कीजिए कि चंकी पांडे जो है उनको पैसों की जरूरत है, तो वो मार्केट में खड़े होकर के अपना ब्लड बेच रहे हैं। उन्होंने अपने हाथ की नस काट रखी है, और एक जना गया बोले भाई आधा लीटर ब्लड चाहिए, वो आधा लीटर ब्लड उसको दे रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं। फिर किसी को 2 लीटर चाहिए, 2 लीटर ब्लड दे रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं। किसी को 5 लीटर ब्लड दे रहे हैं। अब मुझे ये मत बोलना कि सर वो जिंदा कैसे रहेंगे, बेटा ये कहानी है और ऊट पटांग कहानी है, इसमें लॉजिक ढूंढने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं बॉक्स, और हमारे टेबल में धर्मेंद्र 4 नंबर पे। पिक्चर इमेजिन कीजिए कि धर्मेंद्र को एक बॉक्स में बंद कर दिया गया है, और धर्मेंद्र जी क्या करते हैं, उस बॉक्स को तोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, कि वो हीमैन है, वो कुछ भी कर सकते हैं। बॉक्स को तोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट इमरान हाशमी एंड मोबाइल, इनको एसोसिएट कीजिए। इमेजिन कीजिए कि इमरान हाशमी जी मोबाइल को देख रहे हैं और उसको किस कर रहे हैं, चूम रहे हैं मोबाइल को। ये पिक्चर इमेजिन कीजिए। इमेजिन करना जरूरी है, सुनने से काम नहीं चलेगा, इमेजिन कीजिए। नेक्स्ट आते हैं फरहान अख्तर। फरहान अख्तर, और यहाँ पर है हमारे बियर्ड। जस्ट इमेजिन कि आप सैलून में गए, फरहान अख्तर वहां पे सैलून में काम करते हैं, वो आपकी बियर्ड ठीक कर रहे हैं, वो आपकी बियर्ड ठीक कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं गोविंदा। अब इमेजिन कीजिए यहाँ पर गोविंदा जो है वो शर्ट्स बेच रहे हैं, 60 रुपए की एक शर्ट, 60 रुपए की एक शर्ट, 60 रुपए की एक शर्ट, यूं बोल रहे हैं। और आपके बस स्टैंड के बाहर, आप जिस भी शहर में रहते हैं उसके बस स्टैंड के बाहर खड़े होकर के वो शर्ट बेच रहे हैं। तभी उन्होंने देखा कि क्रिश मतलब ऋतिक रोशन उड़ते उड़ते आए, और उनके हाथ में खूब सारी कुर्तियां हैं, वो 50 रुपए की एक कुर्ती बेच रहे हैं। मतलब गोविंदा शर्ट बेच रहे हैं लोगों को, और ऋतिक रोशन कुर्तियां बेच रहे हैं वहां पर। ओके, पिक्चर इमेजिन कीजिए। नाउ इरफान खान जी, एक मैराथन होती है, इरफान खान उसमें विनर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने सैंडल पहने थे, तो उन्होंने अपनी वाइफ के सैंडल पहने, और वो सैंडल पहन करके वो दौड़े, और इतना तेज दौड़े, इतना तेज दौड़े, वो सैंडल मैजिकल सैंडल थे, वो इतना तेज दौड़े कि वो जीत गए, मैराथन जीत गए वो। पिक्चर इमेजिन करो।
देखो अगर मेरी स्पीड तेज है तो आप वीडियो को पॉज करके इमेजिन करो और उसके बाद में चालू कर दो वीडियो को। नाउ अब आते हैं 10th नंबर पे स्क्रिप्ट, और 10th नंबर पे हमारे चार्ट में आता है जैकलिन फर्नांडिस। ये जैकलिन जी जो है ना, इन्होंने मेरी ये स्क्रिप्ट लिखी है जो मैं आपको अभी बोल करके सुना रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, ये सारी सारी स्क्रिप्ट इन्होंने लिखी है। जैकलिन जी आपने लिखी है ना? Yes, sir. देखो ये बोल भी रही है। तो स्क्रिप्ट जैकलिन फर्नांडिस। नेक्स्ट आता है 11th नंबर पे आता है शटडाउन। इसको हम एसोसिएट करेंगे ऐश्वर्या राय से, क्योंकि उनका नंबर टेबल में 11 है। कैसे एसोसिएट करेंगे? आपके घर में पीसी होगा, लैपटॉप होगा या ऑफिस में होगा। इमेजिन कीजिए कि आपने ऐश्वर्या राय को जॉब पर रखा खाली पीसी और लैपटॉप शट डाउन करने के लिए। वो आपके सारे पीसी और लैपटॉप जाकर के शट डाउन करती है। जस्ट इमेजिन। और अभिषेक बच्चन से जब उन्होंने शादी की उसके बाद से तो अभिषेक बच्चन का करियर शट डाउन हो गया। तो शट डाउन के में एक्सपर्ट है ये। जस्ट इमेजिन। नेक्स्ट आता बी से बिपाशा बसु। अब बिपाशा बसु जो है वो है एपिडेमिक। क्या है? एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होती है? जैसे पैंडेमिक होता है, वो क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में वो बीमारी फैलती है, वो वायरस पूरे वर्ल्ड में फैलता है, जैसे कोरोना पैंडेमिक बीमारी थी। वैसे एपिडेमिक होती है एक पर्टिकुलर एरिया में कोई बीमारी फैलना। तो अब बिपाशा बसु को एपिडेमिक से आपको एसोसिएट करना है और कमेंट में मुझे लिखना है कि आपने क्या पिक्चर इमेजिन की थी। ये मैं नहीं बताऊंगा। अब आगे चलते हैं। सलीना जेटली। सलीना जेटली फिंगर्स। फिंगर्स हमको याद रखना है। तो जस्ट इमेजिन सलीना जेटली, उनकी उंगलियां बहुत लंबी होती जा रही, बहुत लंबी होती जा रही, बहुत लंबी होती जा रही, बहुत लंबी होती जा रही है। फिंगर्स, बस इतना ही इमेजिन करना है। डी से दीपिका पादुकोण। और यहां पर 14 नंबर पे डायरी। कैसे याद रखना है? दीपिका पादुकोण आपसे मिलने आई और जैसे ही वो आपसे मुलाकात करने आई, उसके हस्बैंड आए कि दीपिका है क्या यहाँ पर। दीपिका ने बोला मुझे कहीं छुपा लो। आपने अपनी डायरी खोली, दीपिका पादुकोण को उसके अंदर डाल करके डायरी बंद कर दी। अब ये जादू डायरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, आपको जो इमेजिन करना हो करो। नेक्स्ट आता है ऐशा देओल। जस्ट इमेजिन ऐशा देओल एक पेन की तरह एकदम सुकड़ी सी बराबर, या एक पेन बनाने वाली कंपनी ने ऐशा देओल का ही पेन बना दिया क्योंकि वो दुबली पतली सी है। तो इमेजिन कि वो पेन बन करके अब पूरे मार्केट में घूम रही है, पेन बनी हुई, ऐशा देओल। नेक्स्ट फराह खान। फराह खान और रिमोट वर्ड याद रखना है। तो यूं इमेजिन कीजिए कि फराह खान रिमोट चुराने में एक्सपर्ट है। उसके घर के सारे रिमोट को चोरी करती, बट सबसे बड़ी बात है जब फराह खान आपसे मिलने आई, आपके घर के रिमोट लेकर के भाग गई। जस्ट इमेजिन कि आपके घर में रिमोट कहाँ पर रखा हुआ, टीवी का या एसी का, वो रिमोट उसने उठाए, आप उसको पकड़ रहे थे, जितने में आपको धक्का देकर के वो भाग गई रिमोट लेकर के। कौन? फराह खान। इमेजिन करो, इमेजिन। जेनेलिया डिसूजा फोटो। यहाँ पे आप इमेजिन करो कि जेनेलिया डिसूजा ने अपने गले में रितेश देशमुख की बड़ी सी फोटो डाल रखी है जिसपे लिखा ये मेरा पति है। अब इमेजिन करो कि क्रिकेट के ग्राउंड में, पार्टी में, जहां पे भी जाती है, गले में एक बड़ी सी फोटो रितेश देशमुख की डाली हुई, किसने? जेनेलिया ने, और लिखा ये मेरे पति हैं। जस्ट इमेजिन। नेक्स्ट आता है हेमा मालिनी। अब हेमा मालिनी से आपको क्या याद रहेगा? हेमा मालिनी वाटर, पानी, मालूम है कैंट आरओ का एडवर्टीजमेंट करती है वो। हेमा मालिनी को देखा होगा आपने कैंट आरओ का एडवर्टीजमेंट में, और कैंट आरओ किसके लिए होता है? पानी के लिए, साफ पानी के लिए। तो यहाँ पे आप इमेजिन करो वाटर, पानी, और ये वैसे भी याद रह जाएगा आपको। तो ये 18 वर्ड्स थे जो आपने देखे। अब ये आपको नंबर के साथ में याद हो गए। मैं बताता हूं कैसे। अगर आपने इमेजिन नहीं किया तो पहले एक बार सारी चीजें इमेजिन करो, उसके बाद ही ये मैजिक काम करेगा। मान लीजिए आपको किसी दोस्त ने पूछा कि 14 नंबर पे क्या है? 14 नंबर पे, अब 14 में 1 बोले तो एक्ट्रेस और 4 बोले तो डी से शुरू होने वाली एक्ट्रेस कौन? दीपिका पादुकोण। क्या क्लिक हुआ आपके दिमाग में? डायरी। तो डायरी में छिपाया था आपने, डायरी। तो 14 नंबर पे आप बोल दोगे डायरी है। आपका दोस्त बोलेगा अच्छा एक बात बता, 8th नंबर पे क्या है? अब 8th नंबर पे क्या है? तो मतलब 08 मतलब हीरो, और 8 नंबर पे ABCDEFGH। H मतलब ऋतिक रोशन। कौन? ऋतिक रोशन। वो क्या कर रहे थे? यस, कुर्तियां बेच रहे थे, कुर्ती। सर इसमें तो टाइम लग रहा है ना सोचने में। बेटा ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपको टेबल याद हो जाएगी तो आपको सोचने में टाइम थोड़ा लगेगा, आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। जैसे 05 पे क्या है? इमरान हाशमी, मोबाइल बराबर। कोई बंदा यूं बोलता चलो एक बात बताओ, 16 नंबर पे क्या है? फराह खान, रिमोट बराबर। आपको टेबल के अंदर जो चीज़ है ना उसको याद रखनी है, उससे एसोसिएट की हुई चीज़ ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी या ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगी आपको। कोई बोलेगा चलो ये बताओ 3 नंबर पे क्या है? चंकी पांडे, तो मतलब ब्लड दे रहे थे वो, बराबर है। तो सर ये जो मेमोरी कोच हो तो इतना जल्दी कैसे याद रख लेते? प्रैक्टिस। आप 2-4 बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, घर वालों के साथ में बैठो, उनको बोलो कुछ वर्ड्स बोलो, फनी सा कुछ एसोसिएशन बनाओ, अपने आप क्लिक होंगे, बराबर है। बट प्रैक्टिस मांगती है ये चीज़ है। मुझे समझाना था इसलिए ज़्यादा टाइम लगा। आपको लगेगा कि और सर आपने तो इतना टाइम कंज्यूम कर लिया इसमें। मुझे समझाना था, बताना था, इसके लिए टाइम लगा।
ओके, अब इससे आप अपने आंसर याद कर सकते हो। अगर आपको टेबल याद है और आपको मान लो 18 पॉइंट कोई भी याद रखने हैं, 18 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, तो आप सिंपल से याद रख सकते हो 18 पॉइंट्स। एक एक जो है अमिताभ से, एक पॉइंट बॉबी देओल से, एक चंकी पांडे सिंह से एसोसिएट करके उस पॉइंट को याद रख लिया। और हमारी कितनी सारी मेमोरी टेक्निक्स है, उनको यूज करके और भी खूब सारे आंसर आप याद रख सकते हैं। एक और चीज, इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आपको रिवर्स भी पूछा जाएगा तो आप बता दोगे। कोई अगर यूं बोलेगा, अच्छा तो एक बात बताइए, मुझे ये बताइए कि इसमें शर्ट कौन से नंबर पे था। अब शर्ट कौन बेच रहा था? गोविंदा। गोविंदा कौन है? हीरो, मतलब 0, और जी से शुरू होता मतलब 7। आप बोल दोगे 7th नंबर पे था। मतलब रिवर्स भी बता सकते हो आप। ओके, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे और भी काफी सारी टेक्निक्स लेकर के हम आएंगे, लेकिन कमेंट में मुझे ये बताना बिपाशा बसु के साथ में आपने क्या एसोसिएट किया था। और वीडियो पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।